आज है 17 अक्टूबर 2025, दिन है शुक्रवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। आरक्षक भर्ती ईएसबी ने बढ़ाई तारीख, 22 तक कर सकेंगे आवेदन। आपको बता दें मध्य प्रदेश पुलिस में अब ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी भर्ती हो सकेंगे। ईएसबी ने आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 की आवेदन की तारीख 22 अक्टूबर तक बढ़ा दी है और प्रोफाइल में ट्रांसजेंडर के लिए अलग जेंडर ऑप्शन जोड़ा गया है। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। कुल 7,500 पदों पर भर्ती होगी। ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को ओबीसी आरक्षण में शामिल किया गया है। सूबेदार व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती में भी ट्रांसजेंडर को आवेदन का मौका मिलेगा। साथ ही कोर्ट केस वाले अभ्यर्थियों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है, लेकिन उनके परिणाम हाईकोर्ट के अंतिम आदेश पर निर्भर रहेंगे। भोपाल, इंदौर, सागर संभाग में रात ठंडी, पारा 17 डिग्री से नीचे। आपको बता दें भोपाल, इंदौर और सागर संभाग में रात ठंडी हो गई है। यहाँ पारा 17 डिग्री से नीचे है। वहीं दक्षिणी हिस्से के 9 जिले खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हारदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट में आज बादल छाने और बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के लौटने के बाद भी प्रदेश में बूंदाबांदी वाला मौसम है। बुधवार को दक्षिणी हिस्से के कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहा। दिन में बादल छाने की वजह से टेम्परेचर 29 डिग्री तक पहुँच गया है। कुछ जगह बूंदाबांदी भी हो गई है, हालांकि यह रिकॉर्ड नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे प्रदेश से मानसून विदा हो गया है, लेकिन आने वाले एक सप्ताह तक दक्षिणी हिस्से में गरज चमक और हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। इस साल मानसून 3 महीने 28 दिन एक्टिव रहा। 16 जून को प्रदेश में मानसून की एंट्री हुई थी और 13 अक्टूबर को वापसी के बावजूद बारिश का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग ने 16, 17 और 18 अक्टूबर को गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आपको बता दें पीएम मोदी ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में लगभग 13,430 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये पहला बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, रक्षा, निर्माण, रेलवे और उद्योग सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई है, जो राज्य के आर्थिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी। इंदौर में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पिया। आपको बता दें इंदौर के नंदलालपुरा इलाके में 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। सभी को एम्बा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 2 गुटों में आपसी विवाद के कारण ऐसा करना बताया जा रहा है। जहरीला पदार्थ किस कारण से पिया गया, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। CMHO को सभी प्रभावितों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। एम्बा अस्पताल के बाहर 4 किन्नर ने खुद पर क्रेटोला छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने उनसे बोतल छीनकर मामला शांत किया। अस्पताल में और पुलिस बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की अगुवाई में शनिवार को होगा किसान सम्मेलन। आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शनिवार 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रायसेन एवं विदिशा जिले से लगभग 2,500 किसान शामिल होंगे। सम्मेलन में किसानों को भावांतर योजना के संबंध में जानकारी दी जाएगी एवं योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसान 24 अक्टूबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक मंडी में फसल बेच सकेंगे। किसानों को 15 दिवस में भावांतर की राशि उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। भावांतर योजना के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 17 अक्टूबर तक होंगे। यात्रियों से टिकट की नियत राशि से ज्यादा वसूलने वाली बसों पर हो सख्त कार्रवाई। आपको बता दें परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने विभागीय अमले को दीपावली त्योहार को देखते हुए बसों से यात्रियों से नियत टिकट की राशि से अधिक वसूली करने वाले बस मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने परिवहन विभाग के अमले को सभी आवश्यक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। परिवहन मंत्री गुरुवार को भोपाल में परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह और आयुक्त परिवहन विवेक शर्मा भी मौजूद थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 4,90,000 बच्चों को निःशुल्क साइकिल। आपको बता दें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन दर और शिक्षा गुणवत्ता सुधार के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में इस शैक्षणिक सत्र में 4,90,000 बच्चों को साइकिल का वितरण किया गया। इस वर्ष विभाग ने योजना के लिए 215 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। योजना के माध्यम से उन बच्चों को निःशुल्क साइकिल का लाभ दिया जा रहा है जिन्होंने कक्षा 5 और कक्षा 8 उत्तीर्ण कर ली है। ऐसे विद्यार्थियों की अगली कक्षा की दूरी मजरे टोले की दूसरी 2 किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी पर
पर उन्हें बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में उन बालिकाओं को भी योजना का लाभ दिया जा रहा है जो छात्रावास में रहकर अध्ययन कर रही हैं। बच्चों को साइकिल की सुविधा स्कूल आने जाने के लिए प्रदान की गई है। पिछले वर्ष विभाग ने 4,80,000 बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की थी। गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा। आपको बता दें, गुजरात में सीएम भूपेंद्र पटेल कैबिनेट के सभी 16 मंत्रियों ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया है। कल गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ होगी। इस फेरबदल को राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़ा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। गुजरात कैबिनेट में सीएम समेत 17 मंत्री थे, जिसमें 8 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री थे। अब यह संख्या बढ़कर 22 से 23 हो सकती है। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं। कुल संख्या के 15% की अधिकतम सीमा के लिहाज से सीएम समेत कुल 27 मंत्री हो सकते हैं। करीब 18 लाख की 13,890 किलोग्राम मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त। आपको बता दें, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्य प्रदेश दिनेश श्रीवास्तव ने बताया कि दीपावली के दृष्टिगत प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई करने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 अक्टूबर से प्रारंभ विशेष अभियान में अब तक 13,890 किलोग्राम खाद्य सामग्री जब्त की गई है और 7 संस्थानों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। विशेष अभियान में प्रदेश के समस्त जिलों में दूध, दुग्ध उत्पादन, नमकीन और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 2,315 नमूने जांच के लिए गए हैं। जांच में विशेष रूप से दूध के 123, मावा के 253, पनीर के 115, मिठाइयों के 793, नमकीन के 186 और अन्य खाद्य पदार्थों के 845 नमूनों की जांच की गई है। अभियान के दौरान 13,890 किलोग्राम मिलावट खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जिसका मूल्य लगभग 17,83,000 रुपये है। मिलावट पाए जाने पर 7 खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। इंडियन रेलवे की नई पहल, अब ट्रेन में कंबल के साथ मिलेंगे कवर, पहले से ज़्यादा आरामदायक होगी अपार बर्थ। आपको बता दें, रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए समय समय पर नई व्यवस्थाएं शुरू की जाती हैं। लंबी दूरी की यात्रा के दौरान जो कंबल मिलते हैं उसे लेकर यात्रियों को कई बार शिकायत करते हुए देखा जाता है। अब इन शिकायतों को दूर करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक अब यात्रियों को ट्रेन में कंबल के साथ कवर भी दिया जाएगा। फिलहाल पायलट आधार पर इसे शुरू किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे रेलवे सिस्टम में लंबे समय से कंबल का उपयोग हो रहा है। यात्रियों के मन में हमेशा संशय रहता है, जिसे दूर करने के लिए हमने पहल की है। अब ट्रेन में कंबल के साथ कवर भी दिए जाएंगे। ट्रेन में कवर देने की जो सुविधा शुरू की जा रही है, फिलहाल उसे पायलट आधार पर रखा गया है। इसके तहत जयपुर से जो गाड़ी चली उसमें कंबल के साथ यात्रियों को कवर प्रदान किए गए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर जिस तरह के नतीजे सामने आएंगे, उसके तहत इस पहल को दूसरी ट्रेनों में भी शुरू किया जाएगा।